इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। सबके मन में ये प्रश्न होता है कि हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, राग देश से रहित हैं, न भक्तों से प्रसन्न होते हैं, न भक्तों पर रोष करते हैं, वो तो वीतरागी हैं। जब वीतरागी हैं तो हमें कुछ देते हैं या नहीं हैं? तो हे राजा श्रेयांश, हमारे भगवान वीतरागी जरूर हैं, हमारे भगवान करता नहीं है, हमारे भगवान धरता भी नहीं है, हमारे भगवान हरता भी नहीं है, लेकिन हमारे भगवान दाता है। हमारे भगवान दाता है, इसलिए हमारे वीतराग भगवान जो हम चाहते वो हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए जब हम पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें पढ़ा करते हैं, दरिद्रीन को द्रव्य की दान दीने, अपुत्रीन को तू महासंकटों से सभी संपदा सर्व दाता। क्या कहा? सभी संपदा सर्व, खाली हमें नहीं, तुम्हें नहीं, बल्कि सबको जो उनके पास जाता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, उन सबको देते हैं। ऐसा नहीं कि हम जैन हैं सिर्फ जैनियों को देते हैं, हम जैन हैं इसलिए जैनियों को देते हैं। जैनी और अजैनी से कोई लेना देना नहीं है। जो वीतरागी भगवान की आराधना करता है, भक्ति करता है, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है, उन सबके लिए भगवान देते हैं। और कितना देते हैं? थोड़ा बहुत नहीं देते, कितना देते हैं? क्यों? क्योंकि जिसके पास जितना होता है उतना देता है। यहाँ बोलियां लग रही थी तो जिसकी जैसी समर्थ थी उस समर्थ के अनुसार सबने अपने अपने समर्थ के अनुसार बोलियों में सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन भगवान के पास अनंत है। कितना है? अनंत है, इसलिए वो अनंत दान देते हैं। कितना दान देते हैं? अनंत। ऐसा नहीं है कि देने के बाद उनका कोठा खाली पड़ जाए, तो वहां कोई कोठा खाली पड़ता नहीं है, क्योंकि वो अनंत दान करते हैं। अनंत जीवों को अनंत अनंत दान दिया करते हैं। इसलिए भगवान वीतरागी जरूर है, लेकिन हमारे भगवान दाता है। बस भगवान के दर पर तीन तरह के लोग जाते हैं। एक तो वो भगवान के द्वार पर जाते हैं जो पत्थर की तरह भक्ति लेकर के जाते हैं। पत्थर को पानी में डालो और पत्थर को पानी में बरसों तक डाल करके रखो, लेकिन बरसों डालने के बाद जब पत्थर को पानी से निकालो तो बाहर गीला रहता है और अंदर फोड़ो तो कैसा रहता है? सूखा रहता है। ऐसे भक्त जो मात्र दिखावे के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, मात्र दूसरों को बताने के लिए भक्ति करते हैं, मात्र अपना रुतबा बढ़ाने के लिए भक्ति करते हैं, वो भक्त कैसे हैं? बाहर से तो ऐसा दिखता है भक्त डूबा हुआ है, लेकिन अंदर से पूरा सूखा हुआ है। दूसरे भक्त वो होते हैं
जो कपड़े की तरह भक्ति करते हैं। कपड़ा जो होता है, कपड़े को पानी में डालो, कपड़े को, मुन्ना भैया, कपड़े को पानी में डालो, अंदर से भी गीला और बाहर से भी गीला, अंदर से भी गीला और बाहर से भी गीला। और जैसे ही कपड़े को झटकार करके धूप में डालो, अंदर से भी सूखा। और ऐसे ही कुछ भक्त होते हैं जो अंदर से भी गीले हैं, बाहर से भी गीले हैं, लेकिन थोड़ी सी बाहर की धूप लगती है, थोड़ा सा मन का नहीं होता है, थोड़ा सा मन के मुताबिक नहीं हुआ करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। गुरु के पास जाते हैं, वहां पर भी इच्छाएं हुआ करती हैं, और भगवान के पास जाते हैं, वहां पर भी हमारी इच्छाएं होती हैं। हम वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मैं वर्ष भर से, एक वर्ष से गुरु का भक्त हूँ। मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतना दान करता हूँ, एक इशारे पर गुरु के लाखों लुटा देता हूँ। लेकिन गुरु के पास में गया और मैंने कहा मुझे 2 मिनट का 5 मिनट का समय चाहिए है, और गुरु ने समय नहीं दिया। अब मुझे नहीं जाना है। अब वो गुरु जो है, अभी तो भगवान था, अभी तो भगवान था, वो पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है? पत्थर हो गया। अब भक्ति खत्म हो गई, श्रद्धा खत्म हो गई, आस्था खत्म हो गई। या हम चाहते थे कि गुरु हमारे मुताबिक चले। शिष्य और भक्त में इतना ही अंतर होता है, शिष्य और भक्त में इतना ही अंतर होता है। भक्त हमेशा गुरु को अपने अनुसार चलाना चाहता है, और शिष्य हमेशा गुरु के अनुसार चलता है। इसलिए भक्त पार हो ना हो, शिष्य भाव से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु के अनुसार चल रहा है। और भक्त के अंदर प्रेम होता है। क्या आकाश भैया? भक्त के अंदर प्रेम होता है, और शिष्य के अंदर श्रद्धा होती है। क्या? प्रेम हमेशा अकेला पाना चाहता है। वो सोचता आशीर्वाद भी मुझे ही मिले, प्रसाद भी मुझे ही मिले, बात भी मेरे से ही करे, देखे में मेरे को, मेरा ही नाम ले, मेरा ही सब कुछ करे। जहां पर सिर्फ अपने की अध्यक्ष जी, आप संदीप भैया का हाथ क्यों ऐसे कर रहे हैं? अच्छा, भक्त है, हम तो समझते हैं कि शिष्य है, क्योंकि आज तक के 4 महीने के रिकॉर्ड में कभी उन्होंने अपनी बात को मेरे ऊपर नहीं थोपा। मैंने जो बोला उसको स्वीकार किया और उसको किया। इसलिए शिष्य श्रद्धा में जीता है, शिष्य गुरु के आदेश में चलता है, आज्ञा में चलता है, उनके आदेश का पालन करता है। और भक्त हमेशा अपने आदेश में गुरु को चलाना चाहता है। वो हमेशा अपनी मान्यता को, अपनी बात को गुरु के ऊपर थोपना चाहता है। और यदि उसकी बात को गुरु स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो 1 मिनट में वो क्या हो जाता है? साइट हो जाता है। अब मेरे वो कोई गुरु नहीं है। अरे गुरु तो छोड़ दो, यदि भगवान की भी वो भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, खूब भक्ति करता है, लेकिन सोचता है कि मेरा ये बिजनेस है, ये मेरा काम है, ये हो जाए और नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है? भगवान के प्रति भी उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। हमको ऐसे शिष्य, ऐसे भक्त नहीं बनना है। हमें ऐसे बनना है जो कपड़े की तरह है, अंदर से भी गीले,
बाहर से भी गीले, बाहर से लोगों को लगेगा कितना बड़ा भक्त है, कितना बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन उसको तो आप यही कह सकते हैं कि बगला भगत। बगला एक टांग पे खड़ा रहता है, लोग समझते हैं इससे बड़ा तो ध्यानी और कोई दुनिया में नहीं, इससे बड़ा और कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन उसका ध्यान यदि कहीं होता है तो किस में होता है? किस में होता है? मछली को पकड़ने में होता है। तो वो भक्त जो अंदर से भी भीगा है, बाहर से भी भीगा है, अंदर से भी बहुत होशियार है। थोड़ी देर हो जाती उसमें सोचते कि सबका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, मेरे से हट गया है, तो आ जाता है अपना ध्यान अपनी तरफ ध्यान को आकर्षित। इसके अंदर बहुत बड़ा गुण है, सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। थोड़ी सी चकाचौंध, थोड़ी सी बाहर की धूप, थोड़ा सा अपने से ज्यादा कोई महत्व देने वाला मिल गया, उसके पीछे लग जाएगा। अब वो मेरे गुरु, ये मेरे पत्थर। ये होता है कपड़े की तरह भक्ति करने वाला। तीसरा वो होता है जो शक्कर की तरह भक्ति करता है। किसकी तरह? शक्कर की तरह। शक्कर की तरह भक्ति। शक्कर को पानी में डालो, शक्कर नहीं रहती। शक्कर अपने स्वरूप को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है और उस पानी को भी मीठा कर देती है। ऐसी ही जो भक्त होता है अपने अस्तित्व को समाप्त करता है, वो कहता है जिसमें तेरी रजा है उसी में मुझको मजा है। जिसमें तेरी रजा है उसी में मुझको मजा है, उसी में आनंद आने लगता है। बस सुख दे या दुख दे, सुख देगा तो प्रसाद समझ के स्वीकार करूंगा, और दुख देगा उसे आपकी कृपा समझूंगा, क्योंकि जो भी मिला है वो मेरे पूर्व कर्म के फल से मिला है। इसलिए मेरी श्रद्धा खत्म नहीं होगी, मेरी भक्ति खत्म नहीं होगी। आपने उस दिन नाटक देखा था धनंजय सेठ का। सेठ धनंजय जब हुए, जिन भक्ति में चोर और जिन भक्ति के जोर से हुआ विषधर का विष दूर। हम हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। कब याद करते हैं आप भगवान को? सुख में के दुख में? कब करते हैं? दुख में ज्यादा करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आदमी सुख में भूल जाता है, लेकिन जब जैसे ही दुख आता है, संकट आता है, तो किसके पास पहुंच जाता है? भगवान के पास पहुंच जाता है, गुरु के पास पहुंच जाता है। भगवान की भक्ति तो हर समय करो। इसलिए भगवान से किसी से कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन वीतरागी भगवान से मांगना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज किससे मांगना चाहिए? पत्नी से। देने वाली कौन है? रोटी कौन खिलाएगी? पत्नी। तो किससे मांगोगे? भगवान से। भगवान मुझे रोटी दे दो। यदि किसी से मांगना है, कभी आपके जीवन में दुख आए, आपके जीवन में कष्ट आए, आपके जीवन में संकट आए, तो भगवान के चरणों में जाना और भगवान के चरणों में बैठना। दूसरे के पास दुख सुनाने जाओगे तो आपके लिए क्या करेगा वो? आपकी भाषा में क्या बोलते हैं?
जले में वो आपको सुख नहीं देगा, बल्कि आपके लिए ऐसा कुछ बोलेगा कि आपको दुख ही महसूस कराएगा। इसलिए आप किसी संसारी से अपना दुख रोने मत जाना। यदि दुखी रोना है तो बीतरागी भगवान के सामने रोना, भगवान से कहना दुख खाओ। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, कम मत खाओ। क्योंकि दुख जब हटेगा तो भगवान की भक्ति में मन लगेगा। दुख जब हटेगा भगवान की भक्ति में मन लगेगा, और जब भगवान की भक्ति में मन लगेगा तो कर्मों का नाश होगा। दुख कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के। किसी की पत्नी से नहीं बन रही है, किसी की बच्चे से नहीं बन रही है, किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसी का लड़ाई है, किसी का कोर्ट केस है, अनेक अनेक तरह की। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी को शरीर की बीमारी है। भक्तामृत स्तोत्र में मानतुंग आचार्य महाराज ने एक एक कड़ा, एक एक दुख को दूर करने के लिए बताया है। यदि आप श्रद्धा से, भक्ति से 48 दिन तक लगातार एक कड़वा, एक कड़ा, 4 लाइनें, जो आपको तकलीफ है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, यदि 48 दिन तक एकाग्रता के साथ मन से एक स्थान पर दीपक जला करके, कलश रख करके, यदि उस कड़े को आप 48 दिन तक अनवरत पढ़ते हैं, 48 बार 48 दिन तक पढ़ते हैं, ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो आपकी दूर ना हो जाए। इसलिए भगवान के पास जाओ तो कहना दुख खाओ, कम खाओ, वही लाहो सुगई गमणम। क्योंकि बोधि, अच्छी बुद्धि आएगी तो अच्छे कार्य करने में मन लगेगा। देखें, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।